आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, बल्कि यह है कि हमारे पास शांति नहीं है। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए हैं। लगातार स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फोकस की कमी ने मनुष्य को भीतर से खोखला कर दिया है। दिमाग कभी रुकता ही नहीं। कभी काम की चिंता, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी भविष्य की। रात को शरीर थक जाता है, लेकिन मन जागता रहता है। यही वजह है कि नींद पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और छोटी छोटी बातें भारी लगने लगती हैं। लोग इसका समाधान बाहर ढूंढते हैं, कभी मोटिवेशनल वीडियो, कभी दवाइयां, कभी मनोरंजन, लेकिन राहत कुछ समय की ही होती है। गौतम बुद्ध ने बहुत पहले कहा था, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर की अशांति है। जब सांस तेज होती है तो मन घबराता है, जब सांस रुक रुक कर आती है तो डर बढ़ता है, और जब सांस उथली होती है तो फोकस टूट जाता है। समस्या यह है कि हमें यह सिखाया ही नहीं गया कि सांस और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सांस की अवेयरनेस इसी समस्या की जड़ पर काम करती है। यह हमें सिखाती है कि मन को बदलने के लिए पहले सांस को समझना जरूरी है। जब यह सांस के पात है, समझ नहीं होती, तो इंसान बार बार वही तनाव, वही डर और वही बेचैनी जीता रहता है। अब बात करते हैं समाधान की सांस की। अवेयरनेस हमें क्या देती है और इसे कैसे अपनाया जाए। सबसे पहला फायदा है मानसिक स्थिरता। जब आप रोज सांस को महसूस करते हैं तो मन धीरे धीरे रुकना सीखता है। दूसरा फायदा है भावनात्मक संतुलन। गुस्सा, डर और बेचैनी पहले जितनी जल्दी हावी नहीं होती। तीसरा फायदा है बेहतर फोकस। बुद्ध ने इसे अनापानसति कहा, यानी सांस के साथ स्मृति। इसकी प्रैक्टिस बहुत सरल है। बैठकर या चलते हुए बस यह महसूस करें कि सांस नाक से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। उसे बदलने की कोशिश न करें। विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है। जैसे ही ध्यान भटके, उसे कोमलता से वापस सांस पर ले आएं। यही लौटना असली अभ्यास है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ने के लिए आप सुबह उठते ही 2 मिनट सांस पर ध्यान दें, काम के बीच 1 मिनट रुकें और सोने से पहले कुछ गहरी सांसों को महसूस करें। महसूस करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आदत बन जाता है और जीवन का हिस्सा हो जाता है। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरा और सबसे परिवर्तनकारी पल आता है। यह वह क्षण है जहां सुनना खत्म होता है और अनुभव शुरू होता है। अभी जहां भी आप हैं, जो भी कर रहे हैं, बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए। यह समय किसी और के लिए नहीं, केवल आपके लिए है। आराम से बैठ जाएं। अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो दोनों पैर जमीन पर टिके हों। अगर जमीन पर बैठे हैं तो पालथी मारकर या सुखासन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, लेकिन शरीर में कोई जोर न हो। कंधे ढीले छोड़ दें, चेहरा शांत रखें। जबरन मुस्कुराने की जरूरत नहीं, बस चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करते ही बाहर की दुनिया अपने आप दूर होने लगती है। आवाजें आ सकती हैं, गाड़ियों की, लोगों की, पंखे की। उन्हें रोकने की कोशिश न करें। बुद्ध कहते हैं, जो रोकने की कोशिश करता है वही अशांत होता है। इसलिए बस उन्हें आने दें और जाने दें। अब अपना पूरा ध्यान नाक की ओर ले आएं। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी कल्पना की जरूरत नहीं, बस सांस है जैसी है वैसी ही। नाक के अंदर जाती हवा को महसूस करें। ध्यान दें, हवा ठंडी है या थोड़ी गर्म, तेज है या धीमी, गहरी है या हल्की। कोई जवाब ढूंढना नहीं है, बस महसूस करना है। यह कोई परीक्षा नहीं, यह सिर्फ जागरूकता है। अब देखें, जब सांस अंदर जाती है तो छाती और पेट में हल्का सा फैलाव होता है, और जब सांस बाहर जाती है तो शरीर अपने आप थोड़ा ढीला पड़ जाता है। हर बाहर जाती सांस के साथ जैसे शरीर कह रहा हो, मैं सुरक्षित हूं, मुझे अभी कुछ साबित नहीं करना, मैं इस क्षण में ठीक हूं। अगर इस बीच मन भटक जाए, किसी पुराने झगड़े में, किसी आने वाली चिंता में, किसी अधूरे काम की लिस्ट में, तो खुद को डांटिए मत। मन का भटकना कोई गलती नहीं है। बुद्ध ने कहा था, मन का स्वभाव है भटकना, साधना है लौटना। बस हल्के से नोटिस करें। अच्छा, मन भटक गया, और बिना गुस्से, बिना झुंझलाहट उसे वापस सांस पर ले आइए। जैसे आप किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर प्यार से वापस रास्ते पर लाते हैं। अब थोड़ा और गहराई से महसूस करें। सांस अपने आप थोड़ी धीमी होने लगी है। आप उसे धीमा करने की कोशिश नहीं कर रहे, वह खुद शांत हो रही है। दिल की धड़कन अब पहले से थोड़ी स्थिर लगने लगी है। कंधों का भारीपन थोड़ा कम हो रहा है। माथे की शिकन धीरे धीरे ढीली पड़ रही है।
अब ध्यान दें, आप सांस को नहीं चला रहे, सांस आपको चला रही है। यही वह बिंदु है जहां करना खत्म होता है और होना शुरू होता है। यही माइंडफुलनेस है, यही बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, अतीत चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। जो है वह केवल यह क्षण है, और जो इस क्षण में टिक गया वह दुख से एक कदम दूर हो गया। अब हर सांस के साथ यह महसूस करें कि आप इस पल में और गहराई से उतर रहे हैं। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, बस उपस्थित रहना है। अगर मन फिर भटके, फिर से सांस। अगर शरीर में खुजली हो, उसे भी नोटिस करें और फिर सांस। कुछ ही क्षणों में आप महसूस करेंगे कि भीतर एक हल्की सी स्थिरता बन रही है, एक ऐसा शांत बिंदु जहां शोर होते हुए भी शांति है। यही कारण है कि सांस पर ध्यान इतना शक्तिशाली है, क्योंकि सांस हमेशा अभी में होती है, न वह बीते कल में जाती है, न आने वाले कल में। और जब आप सांस के साथ होते हैं तो आप भी इसी क्षण में आ जाते हैं। इस 1 मिनट के अभ्यास का असर तुरंत महसूस होता है। मन थोड़ा हल्का लगता है, शरीर थोड़ा शांत, और भीतर कहीं एक भरोसा सा पैदा होता है। भरोसा इस बात का कि मैं हर परिस्थिति में सांस के सहारे खुद को संभाल सकता हूं। यही अभ्यास अगर रोज किया जाए तो धीरे धीरे स्ट्रेस की जड़ ढीली पड़ने लगती है, एंग्जाइटी का असर कम होने लगता है, फोकस अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि आप बाहर की दुनिया को नहीं, अपने भीतर की प्रतिक्रिया को समझने लगते हैं। और यही बुद्ध की असली शिक्षा है। दुनिया बदलने से पहले अपने देखने का तरीका बदलो। अब धीरे धीरे अपनी सांस को सामान्य रहने दें, कोई जल्दी नहीं। जब मन करे तो आंखें खोल लें, लेकिन इस शांति को यहीं मत छोड़िए। इसे अपने साथ लेकर चलिए, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए। कभी कभी बस एक सांस पर लौट आइए। यही छोटा सा लौटना धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। तो आज इस पार्ट 2 के निष्कर्ष में हम एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात समझकर निकलते हैं कि सांसों पर ध्यान कोई एक समय का अभ्यास नहीं, कोई योगा मैट तक सीमित क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है, जीने का तरीका है, सोचने का नया ढंग है। हमने पूरे इस वीडियो में देखा कि इंसान की ज्यादातर परेशानियां, चाहे वह स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, बेचैनी हो, चिड़चिड़ापन हो, फोकस की कमी हो या भीतर की खालीपन की भावना, सबका सीधा संबंध हमारे बिखरे हुए मन और अनजानी सांसों से है। हम सांस तो लेते हैं लेकिन उसे जीते नहीं, महसूस नहीं करते, और यहीं से जीवन में असंतुलन शुरू हो जाता है। सांस की अवेयरनेस हमें वापस वर्तमान में लाती है, उस पल में जहां न बीता हुआ पछतावा है और न आने वाले कल का डर। सिर्फ यह क्षण है, और यही क्षण शांति का द्वार है। हमने यह भी समझा कि सांस पर ध्यान देने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि शरीर का नर्वस सिस्टम संतुलित होता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है, हार्मोन संतुलन में आते हैं और सोच स्पष्ट होने लगती है। यानी यह अभ्यास केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह वैज्ञानिक भी है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बार बार यही याद दिलाती हैं कि दुख का अंत बाहर की परिस्थितियां बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता जगाने से होता है। और बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जिसने सांस को समझ लिया, उसने जीवन को समझने का पहला दरवाजा खोल लिया। सांस हमें सिखाती है स्वीकार करना। जैसे सांस आती है और जाती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं। उन्हें पकड़ने से पीड़ा बढ़ती है और उन्हें देखने से मुक्ति मिलती है। इसीलिए सांस की अवेयरनेस सरल होने के बावजूद अत्यंत प्रभावशाली है। इसमें कोई जटिल नियम नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी ईमानदारी और खुद से मिलने की इच्छा चाहिए। अगर आप दिन में कुछ पल भी सांसों के साथ जागरूक रहना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। गुस्सा कम हो रहा है, धैर्य बढ़ रहा है, और जीवन पहले से ज्यादा संतुलित और अर्थपूर्ण लगने लगा है। इसलिए इस पूरे अभ्यास का सार यही है कि शांति कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हर सांस के साथ यही मौजूद संभावना है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, महसूस करने की और जीने की। अब आपकी बारी है। आज ही इस अभ्यास को आजमाइए। कमेंट में लिखिए कि सांस पर ध्यान करते समय आपको कैसा महसूस हुआ। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें